एजुकेशन का बैकग्राउंड आपका हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपना पूरा प्रयास, हमारा काम थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तो कि सब लोग एक जैसे होते हैं, बट ये है कि थोड़ा समझाने में हमें आसानी होती है। सो मैं ज्यादा ओके। सो जितने भी नए लोग हैं, एक बारी समझ लें कि हमारे पास 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं: वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल, हेयर, एग्री, फूड, ओरल, होम और मेकअप मंत्रा। तो आज हम वेलनेस के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्ट से हम लोग लगभग 20 प्रोडक्ट के आसपास कवर कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं। अगली ट्रेनिंग में हम लोग क्या करेंगे, वेलनेस के जो बचे हुए पार्ट हैं, एग्रीकल्चर, हेयर और ओरल, होम केयर को देख लेंगे। और तीसरे ट्रेनिंग में फूड सप्लीमेंट के मैक्सिमम 30-32 प्रोडक्ट देखेंगे, और उसके बाद बाकी के सारे बचे हुए प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो टोटल 4 ट्रेनिंग हमें चाहिए होता है, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट आ गया है, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस्ट। ये इम्यूनोडॉक रस्ट क्या चीज होता है? फाइटर, इम्यूनोडॉक रस्ट की अगर बात करी जाए तो हम लोगों के शरीर का क्या है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इम्यूनिटी जिसको आप लोग बोलते हो, तो इम्यून सिस्टम होता है एक शरीर का, अपने आप को बचाने का एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। अब ये शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये आपके शरीर में 2 तरीके से बनती है। पहला तरीका होता है कि आपके बॉडी में पोषक तत्व कितने हैं, न्यूट्रिशन की मात्रा आपके शरीर में कितनी है। ज्यादा रहेगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी शारीरिक क्रियाएं किस तरीके से चल रही हैं। जैसे आपकी पाचन क्रिया, आपके सांसों का एक सिस्टम है, आपके शरीर को साफ रखने का एक प्रोसेस है। तो जब ये चीजें आपके शरीर में होने रहेंगी, ठीक से होने लगेंगी, तब आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बिल्कुल सही रूप से चलेगी। और आज ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अब छोटी सी ही समस्या में हम लोग को नाक बहना और जुकाम, सर्दी, खांसी, पेट की समस्या होनी शुरू हो रही है। और बहुत कम लोग हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही 100% सही है, नहीं तो ज्यादातर लोगों की तो कमजोर है। तो इम्यूनोडॉक रस्ट जो प्रोडक्ट होता है, ये आपके शरीर की जो इंपॉर्टेंट शारीरिक क्रियाएं हैं, इसको सुधार के हमारी इम्यूनिटी को सुधारता है। अब हमारे पास इम्यूनिटी के कितने प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। आपको ऐसा नहीं कि अगर कहीं इम्यूनिटी की बात आए और मैं आपको अपने ट्रेनिंग में ये हर जगह बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग बहुत जगहों पे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्यूनोडॉक ही देंगे, और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही जगह पे इम्यूनिटी के सारे प्रोडक्ट को लिख के रखिए, ताकि पता रहे कि इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं कौन कौन से। एक तो इम्यूनोडॉक रसी है, ये भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। दूसरा हमारे पास शॉर्ट 30 है, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। तीसरा हमारे पास प्रास्टॉक अवले है, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इम्यूनोडॉक रस्ट, शॉर्ट 30 और प्रास्टॉक, सभी इम्यूनिटी पे काम करते हैं। लेकिन ये तीनों की एक प्रॉब्लम है कि शुगर वालों को देते नहीं। तो ये चीज आप पहले ही बॉक्स में बना लीजिए कि भाई ये 3 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट है और ये तीनों शुगर को नहीं दिए जाते। बाकी के 2 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट और हैं, क्लोरोडॉक और सीबकडॉक जूस, वो भी यूज होता है, और वो दोनों किसी को भी दिए जा सकते हैं। तो ये आप अलग से आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी के हैं। अब ये कहीं भी यूज हो जाते हैं। अब दूसरी बात कि चलो इम्यूनोडॉक पे वापस आ जाते हैं, इसका हम यूज किस जगह पे, कौन सी समस्या में करेंगे, वो आपको जानना चाहिए। देखिए फाइटर, इम्यूनोडॉक का यूज आपके शरीर के कई सारी समस्याओं में होगा। जैसे जैसे अभी मैं कुछ देर बाद आपको खांसी, टीबी, अस्थमा, एलर्जी में बताऊंगा, वहां पे आप देख लेना। अभी कुछ देर बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा फाइटर कह लीजिए कि हम लोग किडनी वाले समस्या में भी थोड़ा देख लेंगे। तो इसका बहुत सारा यूज है। अभी मैं आपको स्किन एलर्जी का यूज बता देता हूँ कि स्किन एलर्जी जब किसी को हो जाए, और स्किन एलर्जी में जैसे खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी, या ऐसा स्किन पे कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन केवल खुजली हो रही है, तो स्किन एलर्जी की समस्या है। तो स्किन एलर्जी में हमें किस किस प्रोडक्टों को मिला के देने से हमें रिजल्ट आएगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30, इन दोनों में से एक लीजिए। इम्यूनोडॉक अगर आप ले रहे हो तो मात्रा उसकी 20 ml 2 बार रखिएगा, और यदि आप शॉर्ट 30 लेते हो तो 30 ml एक शॉर्ट ही आता है सुबह सुबह, तो वो आपको दोनों में से एक चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्लोरोडॉक चाहिए होगा, क्योंकि क्लोरोडॉक आपके ब्लड के टॉक्सिन्स को कम करता है, गंदगी को साफ करता है। तो 2 बार 20 ml उसको ले लीजिए। तीसरा हमें नीम कैप्सूल चाहिए, क्योंकि इम्यूनोडॉक में भी नीम नहीं है और ना तो क्लोरोडॉक में, तो इसलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। और एक ओमेगा डॉक कैप्सूल रात में खाने के बाद। तो ये 4 प्रोडक्ट मिला के अगर आप देंगे, तो आप जिनको भी दे रहे हो उनकी जो भी स्किन एलर्जी है,
किसी भी प्रकार की खुजली, किसी भी प्रकार की चुनचुनाहट, किसी भी प्रकार की बॉडी में इचिंग होना, हर तरह की स्किन एलर्जी सॉल्व हो सकती है। तो ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज़रूरी हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि किसी-किसी को क्या होता है, थोड़े से खुजली, फोड़े, फुंसी ऊपर स्किन वगैरह पे निकल जाते हैं। तो उनको हमें क्या करना है, लगाने के लिए कोई क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फंगस वगैरह को हटाना पड़ेगा। हमारे पास क्रीम कौन से हैं? हील लॉक क्रीम है, लगा दीजिए। उनकी स्किन के ऊपर जो भी खुजली, फोड़े, फुंसी हैं सही हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, सबको जरूरत नहीं पड़ता है, किसी-किसी को जरूरत पड़ेगा, और वो होता है अपना कह लीजिए कि एलोवेरा। किसी-किसी की त्वचा बहुत रूखी होती है, बहुत ही ड्राई स्किन होता है, और जिनकी त्वचा ज्यादा रूखी होती है उनको एलोवेरा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने एक जगह पे इम्यूनोडॉक रस का यूज देख लिया, और बाकी का जो इसका यूज होगा, जैसे अस्थमा, टीबी, खांसी, अभी मैं आपको कुछ देर बाद दूसरे प्रोडक्ट के साथ बताऊंगा, तो वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, शुगर वालों को छोड़ के बाकी कोई भी ले सकता है। तो जहां भी आपको ये बोला जाए कि इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है, तो फाइटर आप समझ जाना कि अगर शुगर वाला व्यक्ति नहीं है तो इम्यूनोडॉक या प्रास्टॉक या आपका शॉर्ट 30 कोई भी चल जाता है, और यदि शुगर वाला व्यक्ति है तो क्लोरो या सीबक में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये आपका इम्यूनोडॉक रस कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट। अगला जो प्रोडक्ट है काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। देखिए फाइटर, आज हम लोगों के शरीर में, चाहे पुरुषों की बात करिए चाहे महिलाओं की बात करिए, शारीरिक कमजोरी सबके शरीर में है, और ये शारीरिक कमजोरी केवल आपके खाने पीने की वजह से नहीं, हम लोगों के शरीर में जितना जरूरी पोषक तत्व है, जितना जरूरी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, उतना ही जरूरी आपके शरीर के हार्मोन्स होते हैं, और ये शरीर ही बनाता है। इसको बाहर से आप कोई एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। हाँ, इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो उसका कोई काम ज्यादा है। तो आपका शरीर जितना ज्यादा नेचुरली उसको बनाएगा, उतना ही आपके लिए बढ़िया। और ये आज बन नहीं रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर बनता तो शायद 25, 30, 35 साल में लोगों को इनफर्टिलिटी नहीं होती, और हम लोग की उम्र जब 40 साल 45 साल हो जाती तो शरीर वैसे ही कमजोर होता चला रहा है। चाहे लेडीज की बात करिए चाहे जेंट्स की, आप लेडीज की बॉडी की कोई भी समस्या देख लीजिए, सारे हार्मोनल इश्यूज है ज्यादातर। तो ये अपना जो थंडर ब्लास्ट रस प्रोडक्ट है, ये कमाल का है। केवल ये हार्मोन की ही समस्या नहीं, बाकी शरीर की अन्य समस्याओं पे भी हमारी मदद कर देता है। जैसे देखिए कि इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, और सबसे पहले हम इसके बारे में सावधानी जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। देना क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना, कब देना है, कितना देना है, किसके साथ देना है, बहुत ही कंफ्यूजन है इसको लेके। तो पहले तो वही समझ लेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन सी समस्या में देंगे और इसमें क्या क्या डाल के उससे फायदा मिलेगा वो हम देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझो, थंडर ब्लास्ट रस लेडीज एंड जेंट्स किसी को भी दिया जा सकता है, मात्रा लेकिन बदलेगी। अगर आप किसी भी पुरुष को थंडर ब्लास्ट देंगे, 15 से 20 ml मैक्सिमम होता है, 20 ml मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 2 बार आप आराम से दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं। और लेडीज की अगर बात करें तो फाइटर, लेडीज को आप 10 ml से ज्यादा कभी मत दीजिए। उनको भी जरूरत है, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है कि उनको आप ज्यादा से ज्यादा दो, उनको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात, थंडर ब्लास्ट क्या होता है कि हमेशा दूध के साथ क्यों लेना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जड़ी बूटियां ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, तो दूध के साथ लेने से थोड़ा सा हमें फायदा रहता है, तो इसलिए हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि आप दूध के साथ दीजिए, तो वो आप जरूर दीजिए। हाँ, कहीं कहीं पे दूध के साथ नहीं भी देना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी बात ये है कि भाई, ब्लड प्रेशर वालों को बिल्कुल नहीं देना है। बहुत लोग को पता ही नहीं है, किसी को पकड़ा देते हैं, किसी को नहीं पकड़ा सकते आप। जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज्यादा है, उनको तो आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते भाई, उनको तो हटा ही दीजिए। और भी चीजें हैं, हम मिला के काम कर लेंगे, उसके जगह पे कुछ और यूज कर लेंगे, बट इसको फिर उसको उनको नहीं देना। ये 3 बातें आप बिल्कुल समझिए। अब इसका यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं को अभी छोड़ते हैं, महिलाओं की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अभी हम पुरुषों पे आ जाते हैं। देखिए, जितने भी जेंट्स लोग होते हैं, इन जेंट्स लोग की शरीर की कमजोरी केवल खाने पीने की वजह से नहीं, शरीर के हार्मोन्स की वजह से। और उन लोगों के शरीर का एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, जिस व्यक्ति की सबके शरीर में बनता है, खास करके जेंट्स के शरीर में। एंड जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा अपना खान पान चेंज कर देते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी की फास्ट फूड पे आ जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स पे असर पड़ता है। और आज यही कारण है कि ज्यादातर इनफर्टिलिटी पुरुषों को भी हो रही है।
सीमेन क्वालिटी खराब हो जाना, संतान उसकी वजह से नहीं होता, स्पर्म काउंट गिरना शुरू हो जाता है, लिबिडो की समस्या हो जाती है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी दिक्कत भी है और साथ में उनकी शारीरिक कमजोरी भी है। खाली ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी के लिए भी ये हार्मोन्स हमारे जरूरी होते हैं। सो अपने इस थंडर ब्लास्ट रस में कुछ जड़ी बूटियां हैं जैसे शतावरी, विदारिकन रूट्स, मूसली, अश्वगंधा, ये सब क्या करते हैं कि हमारे उस हार्मोन्स प्रक्रिया को स्पीड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो दिक्कतें अभी मैंने बताई हैं वो ठीक हो जाती है। तो ये बात हो गई। अब इसको हम किस किस प्रोडक्ट के साथ मिला के देंगे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है थंडर ब्लास्ट से ही सब काम हो जाएगा। नहीं, इसमें 19 तत्व तो पड़े हैं, लेकिन सबके अलग अलग काम है। तो पहले हम अगर कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की समस्या, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, सबसे पहले फाइटर एक ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो उनके शरीर का संतुलन बनाए। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कभी चाहिए। और इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कौन सा देना है ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा देना है। या तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30, शुगर वगैरह नहीं है तो दीजिए, नहीं तो क्लोरोडॉक दे दीजिएगा, इनमें से कोई एक लगाइए। दूसरा नंबर प्रोडक्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स आपको थंडर ब्लास्ट ही देना है। मात्रा आपको पता है कि कितना देना है पुरुषों को, तो 20 ml मैक्सिमम होता है। कम करके शुरुआत करिए, हमेशा कम करके शुरुआत करिए, 2 बार दीजिए। तीसरा एक विटामिन होता है, क्योंकि विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन सा विटामिन दें? या तो वीटाडॉक यूज करिए या डेलिप्ट यूज करिए, कोई भी एक यूज कर लीजिए। तुलसी आप पानी के साथ लीजिए। तो ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी समझ लीजिए और जान लीजिए उसको। प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि हम लोगों के पास टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी है। तो क्या हम थंडर ब्लास्ट की जगह पे पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए टेस्टोफास्ट कैप्सूल यूज कर लें? देखिए, अगर किसी को कम दिक्कत है तो टेस्टोफास्ट आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 कैप्सूल पर डे खाने के बाद आराम से यूज कर लीजिए दूध के साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, हम थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट दोनों मिला के देना चाहते हैं, उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। एक्चुअली क्या होता है कि थंडर ब्लास्ट की मात्रा वैसे भी ज्यादा है, तो अगर कभी टेस्टोफास्ट और थंडर ब्लास्ट दोनों देना पड़े तो आप क्या करिए, थंडर ब्लास्ट को दिन में 1 बार लीजिए, 15 ml से ज्यादा मत दीजिएगा, और टेस्टोफास्ट 1 टैबलेट रात में खाने के बाद दूध के साथ, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और बाकी का जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी का और विटामिन वगैरह का, वो सब रहेगा। तो ये एक समस्या हमने पुरुषों की सॉल्व कर दी। और थोड़ा सा पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा डोज से कोई लेना देना नहीं है। निरंतर रेगुलर आप कितना डोज ले रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। कम ही लें बट रेगुलर लें तो फायदा करता है। किसी दिन 20 ml ले रहे हैं, 2 दिन गायब है, किसी दिन 10 ml खा रहे हैं, 2 दिन गायब है, भाई कुछ फायदा नहीं करेगा, अब छोड़ दो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। फाइटर, आज कल की जो समस्याएं हैं ट्रेंड में, एक तो देखिए पैरालिसिस, दूसरी आपका ब्रेन स्ट्रोक, और तीसरा हमारे शरीर में रक्त का जमा हो जाना। देखिए, अगर आपके ब्रेन में रक्त जमा हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक, बॉडी में कहीं भी जमा हो गया तो ब्लड क्लॉट हो गया। इसके वजह से क्या होता है, आपके शरीर पे असर पड़ता है। किसी किसी का कोई बोल नहीं पा रहा है, किसी का हाथ नहीं चल रहे हैं, किसी के पैर नहीं चल रहे हैं, कोई उठ नहीं पा रहा है। ये सब पैरालिसिस में होता है, और उसका कारण है कि जो रक्त प्रवाह है शरीर में हो नहीं रहे। नर्वस सिस्टम के साथ शरीर का कोई लेना देना नहीं है। थंडर ब्लास्ट ये काम कर सकता है। इसके अंदर हमने शिलाजीत, लौह भस्म, मोती भस्म, एंड देन आपका इसमें गोंद पत्र है, जायफल है। तो ये सभी मिलकर रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगे और आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करेंगे, जिससे उसमें मदद मिलती है। तो यदि किसी को ऐसी समस्या है जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, लकवा की समस्या, देन आपको क्या करना चाहिए, कब, कैसे, कौन सा प्रोडक्ट लेना है? एक सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले तो उनको एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे दीजिए, इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक में से कोई भी, या शॉर्ट 30। आपको पता है कि कौन सा किधर देना है, शुगर में क्या देना है, शुगर में नहीं है तो क्या देना है, तो वो आप जान के रखिए और लिख लीजिएगा उसको, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो समय मैं बचा लेता हूँ थोड़ा सा, उसको दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आएगा, ब्रेन डॉक आएगा। उसकी मात्रा वैसे 20 ml होनी चाहिए, लेकिन ब्रेन डॉक जो है, अगर 40-50 साल की उम्र है तब ठीक है, 15-20 ml भी देंगे तो चलेगा। लेकिन 70-80 साल की उम्र है तो 15-20 ml चलेगा नहीं, ज्यादा हो गया है वो, उसको कम कर देंगे, 10 ml कर लीजिए। तो ये ब्रेन डॉक ऐसे दे दीजिए। तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आता है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तीसरे नंबर पे जो थंडर ब्लास्ट होगा वो तभी यूज होगा
जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी थंडर ब्लास्ट यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो मात्रा भी थोड़ा ध्यान से, लेडीज है तो 10, उम्र 80 है, 90 है, 75 है, 70 है, 10 से ज्यादा नहीं होगा, और नॉर्मल व्यक्ति है तो ठीक है 15 ml दे दीजिएगा थंडर। और यदि मान लीजिए कि ज्यादा ब्लड प्रेशर है, थंडर नहीं दे सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करना है, कार्डियोडॉक रस लगा लीजिए, और कार्डियोडॉक के साथ कोई एक ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए जो नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जैसे जिनसिंग भी काम करता है और शिलाजीत भी काम करता है, और जिनसिंग और शिलाजीत दोनों ही ब्रेन डॉक में है नहीं, अगर रहते तो हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसमें है ही नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा उसकी जरूरत पड़ती है कार्डियोडॉक के साथ, और वो हम इस कॉम्बिनेशन में मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की है। विटामिन के टैबलेट वही यूज करने जिसमें B12 हो, और हमारे डेलिफ्ट और बीटाडॉक दोनों में ही B12 है, तो एक टैबलेट कोई भी ले सकते हैं, और तुलसी। तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें चाहिए होते हैं, स्पेशली अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक या ऐसा पैरालिसिस या पैरालाइज की समस्या है, उसमें यूज करिए। बाकी फाइटर ये थंडर ब्लास्ट की जो गुणगान है ये खत्म नहीं हो सकती, इसका ये चलता रहेगा। वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जहां पे आपको इसकी थंडर ब्लास्ट का यूज मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सो लेट्स सी, गो अहेड। ओके, सो अगला प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक। दोस्तों, आज अर्थराइटिस एक बड़ी समस्या है हमारे बीच में, और अर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप समझें तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों की पाचन क्रिया जो है डे बाय डे फाइटर वो खराब होती जा रही है, और वो डे बाय डे जो है ना, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके घुटने के आसपास जो एक नमी है वो सूख जाती है, जो एक कार्टिलेज होता है जॉइंट के बीच में, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो गठिया यहीं से शुरुआत होती है, और जनरली जो गठिया की समस्या है ये लेडीजों को ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। है तो दोनों को, ऐसा नहीं कि खाली लेडीज को है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यू कैन फाउंड इट एवरीवेयर, लेडीज एंड जेंट्स सभी में। तो ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट होता है, इसमें जो चीजें पड़ी हैं, जैसे इसमें हमने रसना, हल्दी, मलकांगिनी, इनको यूज किया है। तो ये क्या करते हैं कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करेंगे, हमारी जो एक लिक्विड सूख रही है उसको वापस से लाने का, और जो कार्टिलेज आपका खराब हो रहा है उसको बनाने का काम करेंगे, जिससे क्या होता है, हमें गठिया में मदद मिल जाती है। तो अर्थराइटिस की समस्या में हम लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट मिला के देने हैं और हमें फायदा मिलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ऑर्थोडॉक लीजिए, मात्रा उसकी कितनी, 20 to 25 ml मैक्सिमम होती है, तो कम करके दे सकते हैं। अगर कोई किसी की उम्र बहुत ज्यादा है तो आप इतना तो नहीं दे सकते, उसको कम करिए, और नॉर्मल लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नहीं है, आराम से जितना बताया गया उतना लीजिए 2 बार खाने के बाद। दूसरे नंबर का प्रोडक्ट जो है, अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर रहता है, वो शारीरिक कमजोरी है, शरीर कमजोर है, तो आप थंडर दे दीजिए दूध के साथ। लेडीज को 10 ml, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा, 15 ml कर दीजिएगा, 2 बार दे दीजिएगा। अगर आप किसी को थंडर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, उनको आप नोनी दे दीजिए, उसकी मात्रा 15 to 20 ml 2 बार लेनी। थंडर की जगह पे नोनी, यदि किसी को थंडर नहीं दे सकते तो नोनी इज ऑल्सो ऑप्शन विच यू कैन यूज। विटामिन टैबलेट इज नीडेड। कौन सा विटामिन टैबलेट ली? भाई देखिए, इसमें आप या तो स्पिराडॉक यूज करिए, या तो मोरीडॉक यूज करिए, या तो वीटाडॉक यूज करिए। इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए। कहीं कहीं पे आपको कर्कीडॉक कैप्सूल या काउसीडॉक कैप्सूल का भी यूज होगा, लेकिन वो मैं आपको तीसरे नंबर वाले सेशन में बताऊंगा। जब उसका नंबर आएगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, तो आप वहां पे उसको नोट करेंगे। तो अभी के लिए जो बताया उसको आप ध्यान रखिए। तुलसी है जो हमें पानी के साथ लेना है, और तुलसी क्यों लेना चाहिए मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, जब उसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट देखिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट है, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करने, ये 4 के 4 आपको देने चाहिए। अब इन चारों के अलावा कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो देना भी पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, कई बार हुआ भी आपके साथ कि भाई एक ही साथ आप लोगों ने 2 लोगों को अर्थराइटिस के प्रोडक्ट दिए। एक को दिया, वो आपको 15 दिन बाद फोन करके आपको बहुत धन्यवाद दे रहा है, बोल रहा है अरे सर क्या प्रोडक्ट दे दिया, एकदम से मेरा दर्द चलन सब दूर हो गया, मजा आ रहा है। एक आपको 15 दिन बाद फोन करके बोल रहा भाई कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है।
आप सोचो यार, एक ही प्रोडक्ट दोनों को दिया है, एक बोल रहा है फायदा नहीं, एक बोल रहा फायदा हो रहा है, अब ये क्या चक्कर है? ऐसा होता है। ये चक्कर ये है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब है ना, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या पेट साफ नहीं रहता है, या कब्ज की समस्या है, या पेट एसिडिटी की समस्या, उसको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ अभी। थोड़ी बहुत रहती है तो ये ऑर्थोडॉक खुद ही हैंडल कर लेता है, लेकिन ज्यादा रहता है तो फिर हमें उसके प्रोडक्ट्स की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये बात यू शुड नो अबाउट इट। और इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें थोड़ा सा अलग से लेना चाहिए, दैट यू मस्ट नो। तो देखिए, लीवोडॉक और कब्ज डॉग ग्रैनुल्स, ये दो प्रोडक्ट है, अलग से लिख के रख लीजिए कि जब ऐसा कोई दिक्कत आए तो आपको देना चाहिए। लीवोडॉक 2 बार खाली पेट यूज कर लीजिएगा, और कब्ज डॉग ग्रैनुल्स जो होता है वो पेट को साफ करके रखेगा। जब भी हम किसी को अर्थराइटिस के प्रोडक्ट्स देते हैं तो क्या होता है, पीने के बाद से उनको होता है दर्द, सूजन। तो इसका क्या हमारे पास कोई उपाय है जो उनके दर्द वगैरह को कम कर दे? उपाय थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा कोई उपाय नहीं है। जैसे ये जेसी ऑयल है, स्पेशली कैटरेक्ट के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें नीलगंडी होता है, हल्दी होता है, जो आंखों के प्रेशर को कंट्रोल करके काला मोतियाबिंद के लिए बेस्ट माना जाता है। तो कमाल का रिजल्ट इससे मिल सकता है, लेकिन वो है कि इसको सही से लेना पड़ेगा। कितना दिया जाए? तो भाई देखिए, 2 ड्रॉप तो जरूरी है, और 2 ड्रॉप आप सुबह ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, शाम में ले लीजिए। शुरुआत आप चाहो तो 1-1 ड्रॉप से कर लीजिए। आई ड्रॉप के साथ विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट। कौन सा? तो डेली दे दीजिए, सब कुछ पूरा हो जाएगा, केवल विटामिन ही नहीं, सब पूरा हो जाएगा। और एक ओमेगा डॉग कैप्सूल। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन जो है वो हमें चाहिए होते हैं, जो उन्हें देनी चाहिए। सो दिस इज डन। आगे चलेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, दिस इज ओबियोडॉग रस फाइटर। देखिए, हम लोगों के पास वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास टोटल, आप अगर बात करें तो लगभग 10 आपके आसपास प्रोडक्ट है। तो 10 प्रोडक्ट आप सबको नहीं दे सकते। उसका एक तरीका है कि किसको किस कॉम्बिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट दें और किस लिए दें। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी का वेट 85 किलोग्राम है, उसको कम करना है, और वो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अभी बताने वाला हूँ वो काम आएगा, और बाकी का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई महिला है जिनका वेट 85 के आसपास है, उसको हमें कम करना है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। आप उनको सबसे पहले क्या करिए, लीवोडॉक और ओबियोडॉक, ये 2 प्रोडक्ट तो लिख लीजिए। लीवोडॉक की मात्रा 20 ml रखिएगा, ओबियोडॉक की मात्रा आप 25 to 30 ml रखिएगा। ओबियोडॉक लीवोडॉक खाने के बाद ले लीजिए, गैप में थोड़ा सा। ये 2 सबसे जरूरी प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट होता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। वो हमेशा खाने से 1 घंटा पहले लेना है, क्योंकि उसका काम कुछ और है, और उसके बारे में भी आपको पता चलेगा तीसरे नंबर वाले सेशन में, क्योंकि ग्रीन कॉफी के बारे में बताऊंगा। तो वो हमें खाने से 1 घंटा पहले ही चाहिए होता है। आप एक सुबह या लंच से पहले एक बार, और एक आपको रात के खाने से पहले, तो 2 ही बार लेना है। तो ये 3 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है। अब रही बात, जब ये तीनों प्रोडक्ट आप किसी को देते हो ना, तो उनके एक तो खाने की प्रक्रिया में चेंज आएगा, थोड़ा सा शरीर में कई बार थोड़ी सी कमजोरी सी लगती है, उनको लगेगा क्या है क्योंकि खाना कम खाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक फिट डॉग पाउडर आता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। एक्चुअली क्या है कि वो चाय की तरह होता है, दिन में 3 बार हम इसको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि क्या होता है कि उनकी पूरे दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है, और शरीर में जो टॉक्सिन्स होता है वो भी कम होता है, ग्लूकोज भी मेंटेन होता है, शुगर भी मेंटेन होता है, तो वो आपको देना चाहिए। तो ये चीजें बड़ा ध्यान रखनी है। और देखिए, बहुत ज्यादा परहेज वगैरह नहीं करना है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। सुबह नाश्ते में क्या खा रहे हैं, तो नाश्ते में पता चल रहा है रोटी चावल सब्जी सब चल रहा है, भाई ये नहीं चल पाएगा। अगर आप दिन में 2 ही बार खाते हो तो थोड़ा चेंज कर लीजिए। 3 बार खाते हैं तो उसको थोड़ा बदलिए। सुबह नाश्ते में आप थोड़ा चना वगैरह में खा लीजिए, उससे फैट नहीं बढ़ेगा आपका। तो ज्यादा भी नहीं खाना, थोड़ा ही खाना है। थोड़ा कुछ फल वगैरह भी, आजकल सीजनल फल इंपोर्टेड नहीं, जो सीजन में मिले वो थोड़ा खा लिया, ऐसा कुछ। ब्लैक टी आप पी सकते हो विदाउट शुगर। ये हो गया। उसके बाद जो है लंच में देखिए कुछ करना नहीं ज्यादा। अगर आप खाने में मूली वगैरह या जो भी अभी सीजन के जो सैलेड्स होते हैं वो आप खा रहे हो, तो भाई पहले खा लो। और भोजन में आप जो दाल खाते हो उससे कोई लेना नहीं है, आपकी चर्बी को बढ़ाता नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा खा लीजिए।
सब्जी जो हरी है उससे भी कोई लेना नहीं है, उससे आपके फैट पे कोई असर ही नहीं पड़ता, वो आप ज्यादा खा लीजिए। अनाज को थोड़ा कम कर लीजिए। किसी भी तरह का चर्बी आइटम जो है, मिल्क या प्रोटीन या पनीर या नॉन वेज, ये सब आप ज्यादा नहीं ले सकते। तो कभी काल 15 दिन में खाने का मन करे तो चल जाएगा, लेकिन अवॉइड करे तो अच्छी बात रहेगी। एंड डिनर हल्का करिए, खिचड़ी वगैरह भी रखिए या जो भी कुछ खाना चाहिए, जैसे लंच है वैसे डिनर हल्का होना चाहिए। पानी तो देखिए 3-4 लीटर पीना ही पड़ेगा, उससे नीचे कोई बात नहीं है, वो आपको चाहिए होगा। तो दिस इज टू डू। और हाँ, प्लीज चीनी को अवॉइड कीजिएगा जितना कर सकते हैं, मीठा चीज, क्योंकि आपको लगेगा मीठा से क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। तो डू। नेक्स्ट इज स्टोन डॉक रस। देखिए स्टोन क्या होता है, देखिए स्टोन मतलब पत्थर। अब ये पत्थर हमारे शरीर में ही बनता है, जिसको पथरी बोलते हैं। हम लोगों की किडनी में स्टोन ज्यादातर बनता है, और या तो हमारे पेशाब की थैली में। तो स्टोन देखिए बनने का कारण क्या है। अब स्टोन बनने का कारण ये होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम यूज होना चाहिए हड्डियों के, यूज तो हुआ नहीं, किडनी के पास पहुंच गया। अब उधर से उसको लगा मैं बाहर चला जाऊंगा, बाहर गया नहीं, वहीं अटक गया। अटकेगा तो स्टोन बनेगा, और बन रहा है। तो अगर किसी के शरीर में 12-13 mm तक का स्टोन बन रहा है तो टेंशन फ्री रहिए, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। स्टोन डॉक रस के अंदर चीजें पड़ी हैं, जैसे वरुण, ओथी, गोक्षुरा, ये सभी स्टोन को ब्रेक कर देंगे। और जब पानी वगैरह बंदा पिएगा स्टोन बाहर आ जाएगा अपने आप। तो उसको हमें क्या क्या देना चाहिए, लीवोडॉक और स्टोन डॉक, ओनली दीज 2 प्रोडक्ट, यही 2 चीजें जरूरी हैं। लीवोडॉक आप खाने से पहले या खाने के बाद जैसे ठीक लगे दे दीजिए, स्टोन डॉक खाने के बाद दीजिए 2 बार 20 ml। भोजन में किसी भी तरह का ऐसा चीज नहीं खाना जिससे कैल्शियम बढ़ेगा, क्योंकि वो स्टोन बनाएगा। जैसे दूध में कैल्शियम ज्यादा है, हरे पत्तों में कैल्शियम ज्यादा है, तो इनसे थोड़ा बचिए। दैट्स इट। तो दिस इज स्टोन डॉक एंड स्टार। आगे चलेंगे, माफ कीजिएगा, किडनी की समस्याओं के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखिए किडनी की क्या क्या समस्याएं हैं और उसमें क्या प्रोडक्ट चलेंगे, उसको देखते हैं। देखिए किडनी की समस्याएं एक्चुअली कोई ऐसा सच नहीं है, बट जनरली क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़े या यूरिया का लेवल बढ़े या क्रेटिनिन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मतलब ये है कि किडनी को जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। एक सीधी बात है, आपके घर में फिल्टर लगा है और आपका पानी अभी साफ आ रहा है, 6 महीने बाद अगर आपने TDS मीटर से उसको मेजर किया तो देख रहे हैं कि उसमें तो डस्ट और पता नहीं क्या क्या आने शुरू हो गए, तो मतलब फिल्टर काम नहीं कर रहा। बॉडी में यही सिस्टम है। तो अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड, यूरिया का लेवल, क्रेटिनिन बढ़ना शुरू, मतलब किडनी डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर कभी ऐसी कोई समस्या आ जाती है ना, क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार यूज कर लीजिए, और लीवोडॉक और स्टोन डॉक दोनों ही, लीवोडॉक को खाने से पहले ले लीजिएगा, स्टोन डॉक 2 बार खाने के बाद ले लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा पानी वगैरह ज्यादा पीते रहिएगा। एंड किसी भी तरह का ऐसा चीज मत खाइए जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन होता है, जैसे दाल में होता है हैवी, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करिएगा। नॉनवेज कंट्रोल करिएगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। दैट इज। पानी वगैरह कितना पीना है तो ज्यादा ही पीजिएगा, थोड़ा 3-4 लीटर, तो ये बस करते रहिए। दैट्स इट, नॉर्मल हो जाएगा चीजें। सो दिस इज डन। फाइटर, दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पाइलोडॉक रस। देखिए पाइल्स क्या है और हम लोगों के शरीर में इसमें क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, क्यों होता है, देखते हैं। देखिए पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द बिगेस्ट कॉज फॉर पाइल्स। ज्यादातर लोगों को उसी की वजह से होता है। अब पाइल्स होता है तो पूरा उनका जो आंतों का सिस्टम है पूरा ही गड़बड़ चल रहा है। तो पाइल्स की समस्या में हम लोगों को क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, देखते हैं। देखिए पाइल्स में सबसे पहले आपको क्या देना है, एलोवेरा सिरप खाली पेट चाहिए। वो आंतों की सफाई करता है, आंतों को साफ करेगा, तभी आपका कुछ फायदा होगा, और नमी भी बना के रखेगा। तो खाली पेट 25-30 ml दे दीजिए। उसके बाद सुबह दोपहर शाम जब भी वो कुछ खाएं तो डिजीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। डिजीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आराम से ले लीजिए, और उसको खाने के बाद, ताकि पाचन क्रिया चले। तीसरे नंबर पे हमें लीवोडॉक और पाइलोडॉक लेना है। तो आप देख लो, लीवोडॉक और पाइलोडॉक। लीवोडॉक चाहो तो खाली पेट ले सकते हो, खाने से 1 घंटा पहले, या खाने के बाद भी चल सकता है, और पाइलोडॉक तो खाने के बाद ही देना है 2 बार 20-20 ml लीवोडॉक और पाइलोडॉक।
देखिए ये 4 प्रोडक्ट से काम चल जाता है और ये चारों प्रोडक्ट केवल पाइल्स पे ही नहीं, उनके पेट की पूरी सिस्टम को ही सही कर देंगे। उनकी पूरी पाचन क्रिया, एसिडिटी, जलन सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाएगा। इसमें ये चीजें ध्यान रखिए। अब कभी काल क्या होता है, किसी किसी का कॉन्स्टिपेशन थोड़ा ज्यादा होता है तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन वगैरह थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट आता है कब्ज डॉग ग्रैनुअल्स। उसको आप रात में 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा देना पड़े कब्ज वगैरह के लिए तो कब्ज डॉग ग्रैनुअल्स 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ रात में सोने से पहले ले लेंगे। नहीं जरूरत है तो मत दीजिए, 4 से ही काम चल जाता है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। पहली चीज, स्पाइस, ऑयल ये नहीं खाने हैं। जितने भी मैदे के आइटम आप नहीं खा सकते, आप खाओगे तो आप नुकसान कर रहे हो अपना। उसके बाद सब्जी थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हैं और फल खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अपना सैलेड जो आप खा रहे हो भोजन से पहले खाइए, जरूर खाइए उसको थोड़ा। अगर आप थोड़ा भी खा रहे हो तो पहले ही खा लो। भोजन में थोड़ा सा आप ये सब चीजें ध्यान रखिए। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो प्लीज रोटी वगैरह कुछ दिन की अवॉइड करिएगा, नॉर्मल राइस से काम चलाइए। अदरवाइज ऐसे कोई रोटी से ज्यादा इशू नहीं है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा। So भाई दिस इज डन, ऑल टेकन केयर। तो ये हमने आज का प्रोडक्ट्स देख लिया और जितने भी बातें आज हमें करनी थी, वी हैव सीन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑल विथ प्रॉपर केयर। सभी बातों को हमने पूरा एक समझने का प्रयास किया। तो फाइटर प्रोडक्ट इज स्टिल देयर एंड अभी तक पूरी प्रोडक्ट तो खत्म नहीं। एज आई सेड अर्लियर, मैं पहले ही आप सभी को बता दिया था कि हम लोग वी आर जस्ट 50% प्रोडक्ट्स आज कवर ले, तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, बहुत सारी समस्याओं पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो हम उसको अगली ट्रेनिंग में देखेंगे। अगली ट्रेनिंग में हम लोग फाइटर अपने वेलनेस केयर प्रोडक्ट्स देखेंगे, हेयर केयर देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे और होम केयर प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो अगली ट्रेनिंग में हम वो बातें सारी करेंगे। सो फाइटर आज जितने भी लोगों ने अपना इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, इस ट्रेनिंग को लिया, थैंक यू वेरी मच एंड शुक्रिया। आप लोग फाइटर इसी तरह से अपना